ये हमारे बगल में डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लिए छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है और गांव वाले लगभग 2 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। और एयरपोर्ट अथॉरिटी और गांव वालों का विवाद है और एक जो गांव है, इस गांव में लोगों का घर भी जा रहा है और कृषि योग्य जमीन भी जा रही है, जिसके विवाद को लेके ये 2 सप्ताह से धरने पे निरंतर इनका धरना जारी है। और शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई हुई, इसका बहुत चीज़ें बेहतर परिणाम कहें तो देखने को नहीं मिला। फिलहाल यहाँ जो सामने पीएसी तैनात रहती थी, फोर्स यहाँ से हटा ली गई है फिलहाल को। और गांव वाले अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि बिना मुआवजा के हम अपनी ज़मीनों को नहीं देंगे और निरंतर प्रयास जारी है। ये बगल में दिखाइएगा, इन्होंने अपना बिस्कुट वगैरह हर चीज़ ला के रखा है, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं इन्होंने कर रखी है, यहीं पे खाना पीना। और चुनाव का पर्व बैनर पोस्टर भी रखा हुआ है। और 3-4 गांव है ना दादा लगभग इसमें? नहीं, हमारा गांव नहीं, टोटल तो 7 गांव है। टोटल, हाँ, टोटल 7 गांव बताया जा रहा है। और अपनी मांगों को लेके निरंतर धरने पे बैठे हुए हैं। और कई तरह का इनको आरोप भी है कि एक बार कहते हैं कि हमारी लड़ाई अडानी से, एक बार कहते हैं हमारी लड़ाई सरकार से। अडानी और सरकार के बीच में गांव वाले भी फंस गए हैं बेचारे। और इनका जो मामला अभी तक कहाँ तक क्या चीजें हुई हैं और बेहतर रूप से तो गांव वाले लोग ही हमसे बता पाएंगे। दादा आइएगा इधर, अपना परिचय दीजिएगा दादा। शत्रुघ्न लाल यादव, शत्रुघ्न लाल यादव, ग्राम भक्ति खेड़ा। हाँ। फौजी उजी तो नहीं दादा? नहीं, फौजी नहीं है। मतलब बिल्कुल लग रहे हैं आप फौजी? नहीं, फौजी नहीं, सिविलियन। अच्छा, इससे पहले कभी आपने धरना वरना दिया है, ये बताइए? नहीं, धरना कभी नहीं दिया। इस बार दे दिया? इस बार दे दिया क्योंकि बिल्कुल लास्ट पॉइंट है भक्ति खेड़ा का। ये गांव का जो है वो खेती का न तो मुआवजा देने कह रहे हैं, न तो कहीं भी स्थापित कर रहे हैं। न मुआवजा देने की बात हो रही, इनका आरोप यही है, न मुआवजा देने की बात हो रही, न विस्थापित की बात हो रही। और अच्छा, क्या आप अकबर नगर वाले लोगों की जैसे हैं क्या, कि उन्होंने अपनी जो झोपड़ी झुप्पी बना ली थी, उनके पास कोई कागज नहीं थे? आप अकबर नगर वाला हालात तो नहीं है? नहीं, लोगों की सोच तो यही है लगता, लेकिन हम लोगों की यहाँ पैतृक है जमीन। पैतृक जमीन? हाँ, पैतृक जमीन है, गाँव है। एयरपोर्ट से पहले से है ये गाँव, एयरपोर्ट तो बाद में आया है। अच्छा दादा, एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी पैतृक जमीन है तो शासन प्रशासन को श्योर है कि मालूम है? मालूम है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी इस चीज का दावा करती कि हमने आपको मुआवजा दे दिया है, आप हमें हमारा काम करने दो। तो यदि आप गलत हैं तो आप पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना कोई कागज दिखा रहे हैं। नहीं, आप गलत हैं? ना, बिल्कुल गलत नहीं, आप सही हैं? बिल्कुल सही हैं। तो इसीलिए आपने शायद जो आपने विरोध जताया उसका परिणाम स्वरूप ये रहा। दिखाइएगा पीछे, 3 सेट का काम रुक गया। काम रुक गया। पीएसी बल भी हट चुकी है? पीएसी वाली समय नहीं है, हट गई है। तो इससे क्या आपको कुछ चीजें लग रहा है कि आपके पक्ष में चीजें लगता है बन रही हैं? हम लोग जब तक हमारा जो है कोई कार्रवाई नहीं होगा, हमारी जमीन का पैसा दिया जाए, गांव को मुआवजा दिया जाए, कहीं भी स्थापित किया जाए, अगर नहीं किया जा रहा तो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। बॉडी लैंग्वेज से तो आप फौजी लग रहे हो। हाँ, हो या नहीं? नहीं, फौजी नहीं है। हाँ, नहीं हो? लेकिन यहाँ जो आप डट गए हो सप्ताह से, इससे पहले आपने कोई धरना भी नहीं दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी होगी? जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फौज से कम तो आपकी ड्यूटी भी नजर नहीं आ रही साहब। अरे, फौज से ज्यादा है ड्यूटी। इस समय फौज से ज्यादा ड्यूटी है, ये बॉर्डर की ड्यूटी। क्यों, रहीमाबाद से ये देखो यहाँ तक घेर लाए हैं चद्दर। अगर हम लोग हट जाएं तो 1 घंटे के अंदर ये यहाँ तक मिला देंगे और पूरा गांव बंद कर देंगे, सब जमीन ले लेंगे। इसलिए 1 घंटे के लिए आप हट गए, आपका मतलब मन में डर भी है? हाँ, बिल्कुल डर है। किसी पे विश्वास है? जैसे तस्वीर आप लोग लिए बैठे, इनके ऊपर विश्वास है, इनके संविधान के विश्वास के तहत हम लोग। आपको इनके ऊपर विश्वास है? ये तो है नहीं, ये संविधान निर्माता थे, संविधान इन्होंने लिख दिया। लेकिन चलाने वाले इन्होंने कहा भी था कि संविधान हमारा जो है सो है, लेकिन इसे चलाने वाला अच्छा होगा तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। और यदि चलाने वाला ही गड़बड़ होगा तो क्या होगा? ये चलाने वाला गड़बड़ क्या है, बीजेपी सरकार चल रही, ये संविधान को नहीं मानती। राम राज वाली सरकार है। राम राज की सरकार केवल कहने के लिए है। अगर राम राज की सरकार होती तो हम लोग यहाँ नहीं होते, अपने घरों में होते। लेकिन राम राज सरकार नहीं है, रावण राज सरकार चल रही। इस समय जो सरकार चल रही, ये रावण राज चल रही। मतलब अहंकार में सरकार आ गई? बिल्कुल अहंकार में है।
विधायक हमारे यहाँ हम लोग जिताए, एक दिन देखने नहीं आए, ना कोई समझौता कराते। राजेश्वर सिंह। आपने जिताया और गांव वालों का ये कहना भी है, अभी हम गांव में गए हुए थे तो ये बीजेपी का सपोर्टर गांव भी रहा है और इनका कहना है कि जो विधायक जी हैं हमारे 170 सुरेश नगर ना, हाँ। वो एक बार हम लोग से मिलने लेने हैं, फोन पे बात होती है। कोई नहीं, पहले लोग मिले हैं, सब कुछ बोले, हमारे उसमें नहीं है ये। तो आए हैं हाँ, पहले वोट टाइम जो है, तो अभी वोट तो 2 साल पहले। हाँ तो तब ना, अभी से तो है ना, वोट मांगने वोट मांगने आए उसके बाद अब ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, इतना जनता परेशान है, लेकिन कोई वो मतलब नहीं। एक बार आपके पास आपके साथ आके खड़े हो जाते तो हो सकता है आपका मनोबल थोड़ा बिल्कुल सही, विश्वास आपके अंदर जगता। बिल्कुल विश्वास होता है। तो जनप्रतिनिधि भी नहीं सुन, कुछ भी नहीं सुन रहा, वो यहाँ देखने ही नहीं आते, केवल यहाँ SDM साहब आते हैं तो इस हिसाब से बात करते हैं, मालूम पड़ता है सब उन्हीं का है। कहते हैं आप लोगों का कुछ नहीं, यहाँ से हटिए, हम लोगों को काम करने। पेपर ऊपर दिखाए DM साहब? नहीं, कुछ भी नहीं दिखाए। पेपर ऊपर दिखाए दादा? नहीं, कोई पेपर नहीं। तो क्या कहते हैं, क्या बोल देते हैं आप लोग को ADM साहब? नहीं, वो तो यही बोलते हैं कि सब हमारा है, मुआवजा दे चुके हैं, लेकिन जब तक कोई कागज नहीं दिखाएंगे तो हम कैसे मान लें कि हमारा ये मुआवजा दे चुके हैं। लेकिन कोई कागज दिखाते ही नहीं। अच्छा, धारा 144 की बात होती है क्या यहाँ पे लागू है, ऐसा आइडिया हो आपको? तो नहीं, इसके बारे में। ये तस्वीर क्या लगता है आपको, कुछ आपके लिए बेहतर करके जाएगी शुभ संकेत? नहीं, अगर हम इसको इसलिए लिए हैं कि अगर संविधान को मानते हैं तो हमारा न्याय करें। इससे पहले आपको शायद जरूरत नहीं पड़ी होगी। नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन देश चलता था इसमें। देश चलता था, लेकिन आज ये हो रहा है कि जबरदस्ती फोर्स लगा के सब काम कराया जा रहा है। और देख रहे हो, कोई संविधान का वही नहीं है। अरे कागज दिखाओ, अगर आपने मुआवजा दिया है तो उसका कागज दिखाओ, हमने पैसा दिया है और कब दिया। अच्छा, हाँ दादा, इस उम्र में बैठने का आवश्यकता है आपको? घर उर जाइए, दांत उत भी आपके धीरे धीरे डाउन पड़ रहे हैं। डाउन नहीं पड़ गए। हाँ। और जिस दिन जब तक बैठा भी है तो वो बिल्कुल गिर जाइए। आपका नाम बताई दे एक बार। दुलारे, आगे? बस खाली दुलारे रावत जी हैं। हाँ जी। हमारे कोई नेता नहीं, हम सभी नेता हैं। आप सभी नेता? सभी हमारे नेता हैं। हम सभी नेता हैं और सभी बात करते हैं, और किसी नहीं बात करते हैं। एयरपोर्ट बाद में आया है, हमारा जो है ना पुरखा मर गए, उनसे मतलब जो है ना ये जानकारी वो करें हमसे कि तुम्हारे पुरखा क्या नाम था। मैं बताऊंगा हमारे पुरखा हमारे बाबा से बताइन, और बाबा जो है हमारे पिता से बताइन, और पिता हमारे जो है हमसे बताएंगे, और हम जो है ना अपने पोतों से बताएंगे कि ये था नाम। तो वो अगर ये बताएं कि इसके पहले क्या हमको दिया कुछ, तो हम बताएंगे। या दिया है आपने तो दिखाइए हमको क्या दिया है। जितने को उनको दिया था वो था उनका सरकारी वो, तो उतने में बाउंड्री कर लिया। अब इसमें हम लोग जो है ना इसी में कमा खा रहे हैं, गाजर मूरी बो के। अब उसको भी लेना चाहते हैं, कहते हैं नहीं तुम्हारी है नहीं। कैसे नहीं हमारी है? अगर ये चीज पहले थी, जब आपने बाउंड्री किया था उसी समय कह देते तुम्हारी नहीं है, तो मैं भाग जाते या खुद भगा देते। अब मर जाएंगे हम भले यहाँ, लेकिन मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। मर जाएंगे, हटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हटेंगे, बिल्कुल। मतलब गांधी जी बनना है? बिल्कुल गांधी जी बनना। मैं चश्मा भी लगाया हूँ गांधी जी का। मैं मरना यही है। और स्वच्छ भारत मिशन में गांधी जी का चश्मा दिखता भी है? हाँ, मैं गांधी जी दिखता हूँ, इसलिए बार गांव की सफाई यदि होगी तो हम भी चमकने चाहिए। नहीं, बस हम यहाँ पे मर जाएंगे, समझे? हम हटेंगे नहीं कभी भी, बगैर जाए जान दे देंगे। सरकार आपके हित में काम कर रही है? नहीं, कुछ नहीं कर रहे। अगर आए तो हम लोग यहीं मर जाएंगे, और गाड़ी लाए उठा के चाहे जहाँ फेंक दे जाके, चाहे जहाँ फेंक दे जाए, इससे भी नहीं मतलब। हम मर जाएंगे, लाश उठा के कहीं फेंके जाए, इससे क्या मतलब हमें। ये एक चीज आइएगा कैमरामैन भाई, ये एयरपोर्ट विस्तार का रास्ता साहब, खर्च होंगे 32 करोड़। रहीमाबाद बिजनौर बस आए जाएंगे भक्ति खेड़ा गांव, इतना इन्होंने दे रखा है। अब इसकी क्या स्थिति है दादा? इसकी स्थिति ये है, जब ये रडार बना था, कि जब रडार बना था तो रडार बना है ये 2018 में, 18 में मतलब 6 साल हाँ 6 साल पहले जो है बना था ये। तो उसमें भक्ति खेड़ा जो है 32 करोड़ रुपए आया था विस्थापित करने के लिए। और रहीमाबाद के पास उस तरफ जो है पेट्रोल टंकी के पास में करीब 40-42 बीघे जमीन थी, उसमें विस्थापित करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद ये घोल मोल कर गए। ये केवल पेपर में आया
पैसा कहाँ गया, क्या हुआ। उसके बाद बीजेपी सरकार में जो है वहाँ पे ये अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति उपवन बना दिया गया, गांव का नाम और बोर्ड सब हटा दिया। तो हम लोगों को अगर कहीं विस्थापित कर दें, पैसा दे दें, तो हम लोगों को बैठने की क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हट जाएंगे। हमारा गांव कहीं विस्थापित कर दें, मुआवजा दे दें। ना तो विस्थापित करने की बात कर रहे हैं, ना मुआवजे की बात कर रहे हैं, केवल इतना बात करते हैं कि आप लोग अवैध हैं, कुछ भी नहीं तुम लोगों के पास। तो वही बस कह देने से वैध अवैध हो जाता है। बस, अरे वैध नहीं, थोड़ी देर अगर हम लोग लेट हो जाते तो ये पूरा घेर लेते। ये चद्दर यहाँ तक लेके आ गए थे। ना आपने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया। सही टाइम पे कहो तो 4 लोग यहाँ थे, तो यहाँ लड़ाई झगड़ा किए, रोक दिया गया। तो उसके बाद गांव वाले सब आ गए। उसी दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा हमारा लोगों का। आज 18 दिन हो गए, सितंबर से अक्टूबर से चल रहा। अगर जरा से यहाँ हम लोग हट जाएं, 24 घंटे यहीं पे रहते हैं, जरा से हट जाएं ये लोग काम करा लेंगे। बिना मुआवजा दिए आपको कुछ भी नहीं, मुआवजा की तो बात ही खत्म करो, बात ही नहीं करना चाहते हैं वो। एक तानाशाही जबरदस्त तानाशाही चल रही है यहाँ पे। जैसे आपने कहा भी कि ये गांव अवैध है, तो आपको अभी हम दिखा लाए चल के गांव खुद ही। आप अगर अवैध होता तो हमारी प्राथमिक स्कूल नहीं होता। हम लोग वोटर हैं और आईडी है, प्रूफ है, सब कुछ, हमारा राशन कार्ड है, हम लोग कैसे अवैध हो गए भाई? अगर हम लोग अवैध हैं तो हमारे लोगों की खेती बाड़ी है सब कैसे स्कूल हो गया, कैसे आ गया? हर चीज है आपके पास। अच्छा, बिजली कनेक्शन सब चीज भैया 10-15-20 साल पुराना हो। जी पर कनेक्शन बिल भी देते हम लोग हैं, प्रॉपर बिल। आपसे ही एक अनुरोध करते हैं हम कि मीडिया वाले सब लोग आते हैं, भाई मेरी बात ऊपर को बढ़ाई जाए। मैं आपसे यही कहता हूँ, क्या मीडिया वालों का हम लोगों को दर्द नहीं है? क्या हमारी नहीं सुन सकते हैं कि बड़े वालों को खाली? अब हम तो आ रहे हैं, जो नहीं आपका सुना है वो आपको मैं कह रहा हूँ, आप आगे बढ़ाइए, हम लोगों को थोड़ा दर्शाइए। हम लोग गरीब आदमी हैं, आपसे हाथ जोड़ गुजारिश करते हैं। ये सरकार से करिए तो ज्यादा, उनसे भी करते हैं, आप लोगों से भी करते हैं हम लोग। भाई हम लोग तो अनुरोध कर ही सकते हैं, लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते। भाई उनके लड़ाई झगड़ा करेंगे, उनके पास फोर्स फाटक है, बंदूक हथियार गोला सब है, हम लोगों के पास क्या है? हम लोग तो लड़ाई नहीं कर सकते। हम लोग लेकिन हर जगह चलाने के लिए थोड़ी ना कि गाँव वाले चला देंगे। आप क्या चाह रहे हैं? अरे भैया उनकी नहीं कहा जा सकता, जब हम लोग हटेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, फोर्स क्यों हट गई? अब फोर्स दिन हम आए थे तो बहुत फोर्स तैनात थी, यहाँ भी वहाँ भी। अब फोर्स जितने दिन उनको मिली होगी उतने दिन के लिए लाए होंगे। भाई वो तो साल के 12 मास तो फोर्स उनको अडानी को नहीं मिल सकती है। जितने दिन फोर्स का तो आने का प्रमुख कारण विधि व्यवस्था था। तो इंजीनियर, वो डायरेक्टर जो है यहाँ डीएम साहब जो हैं, वो अपने जो भी करने के लाए हो, चाहे वकील लाए थे। भाई वकील को पैसा किसने दिया? अडानी ने दिया होगा, तो वकील साहब को एडीएम साहब के पास गए होंगे, तब तो वकील लाखों लाए थे हम लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। चलिए, कुछ और लोग हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। बाबा, कहाँ नाम बाबा आप? हरिचंद। माला पहने हैं कि तस्वीर पहने? माला नहीं, तस्वीर है। तस्वीर है? हाँ जी। काहे पहन ली? ऐसे पहले तो आप कभी पहनी दिखी नहीं, तो पहले का हमारे गांव का इच्छा था, इसलिए हम लोग पहन लिया। दूसरी ज्यादा बड़ी बात नहीं मांगना है, यही मांगना है कि हमारे गांव को स्थापित कर दिया जाए और आज के रेट में जो मुआवजा दिया जाए। गुड़ौरा को भुगतान किया, बढ़िया फसलात दिया, जगह जमीन सब दे दिया, इसीलिए हम लोग धरने पे बैठ गए। अब यहाँ से जो है मरेंगे और कटेंगे, बटेंगे नहीं साहब। मरेंगे और कटेंगे? हाँ, बटेंगे। एक सॉरी, बटोगे तो कटोगे। हाँ जी। और आपका नारा? ये कटोगे तो बटोगे, हम लोग कटेंगे नहीं। हाँ। और ना बटेंगे। हाँ। यही हमारा नारा है। हाँ। भीतर चाहता जाए, हम लोग यहाँ से बाबा पर से हटेंगे नहीं। ये हमारा सब जनता का कहना, सब नेता है और सब लोगों की यही कहना है। आप बीमार हैं? हाँ जी, हमारा कैंसर है। क्या कैंसर? किस चीज का हो गया? ये हड्डी पर बीच वाली रीढ़ है ना, इस पे कैंसर भी है। और सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई इस अवस्था में भी आप बैठे हुए हैं? हाँ, क्या करें साहब, मरना है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब यहाँ आए। आपको भले फायदा ना मिले, लेकिन परिवार और पीढ़ी को मिले। हाँ जी, तो बच्चे लोग सब यहीं आते हैं, ये बिस्कुट खाते हैं, बच्चों को बिस्कुट खिलाया जाता है। क्या करें, सुबह शाम को खाना बनता साहब। सुबह सारा दिन औरतें, हमारी औरतें बहनी सब ही डटी रहती और सब नारा मिलती है। बिस्कुट खिलाया जाता है, बच्चे लोग बिस्कुट खाते, पानी पीते हैं। तो यही है हमारा फैसला कि हमारा फैसला जब तक नहीं होगा तब तक हम गांव को नहीं छोड़ेंगे। दादा, एक बीमारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरी लड़ाई ले लिया। हाँ, तो क्या करें भाई, और कोई रास्ता नहीं हमारे बच्चों के हिसाब से।
कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ी ना, इसलिए दूसरी लड़ाई कर रहे हैं भाई। दादा यार। पूरा तस्वीर दिखाइएगा एक बार। एक पीड़ा से भी पीड़ित हैं, बीमार भी हैं बाबा, और अपने हक अधिकार को लेके डटे हुए हैं कि आज नहीं कल हमारी जरूर सुनवाई होगी।